अनुराग, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो पर्यटन इंडस्ट्री है और सरकार चाहती है कि इसको और मजबूत किया जा सके, क्योंकि छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा कारोबारी, दोनों, अगर आप बड़े कारोबारी की बात करें या छोटे कारोबारी की बात करें, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो यहां से दोनों का परिवार चलता है। और एक बड़ी राहत की बात होगी आम आदमी के लिए अगर पर्यटन जो इंडस्ट्री है उसमें सुधार होता है। पिछले 47 दिन से बारिश हो रही है, हर वो कारोबारी परेशान है जिसको टूरिज्म से कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल अनिल, देखिए आपने देखा होगा कि हिमाचल में जो है जिसमें पर्यटन सबसे ज्यादा आता है वो है धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी, और इधर अगर चले जाए तो शिमला, शिमला के बाद हमारा चंबा और देने की जरूरत है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है ताकि लोग जो है सहूलियत से आ सकें और उन लोगों का पहुंचने के लिए कम से कम, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं मंडी का रास्ता बंद रहता है, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। पर्यटन में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इफेक्ट रहता है। आपने देखा होगा धर्मशाला की बात करें, सुखविंदर सुक्खू ने 161 करोड़ की परियोजना जो है वो सिर्फ केवल उसके लिए धर्मशाला के लिए लाई है और कन्वेंशन सेंटर की वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से नदौन में, अगर जो आपका गृह क्षेत्र है नदौन की बात करें, तो नदौन में 91.42 करोड़ रुपए की जो योजना है वो लाने का कहीं ना कहीं है। तो इस तरह से देवट सिद्ध है करेंगे, देवट सिद्ध में भी 65 करोड़ की जो योजना है वो लाने के लिए तैयार है। परंतु बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हो रहा था वो ऐसा है कि एक वेलनेस सेंटर बनाकर काम नहीं चलेगा, उसके साथ में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डेवलप करने की जरूरत है। उसके साथ अगर आपको याद होगा सुक्खू सरकार ने आने से पहले एक चीज पर बड़ा एम्फेसाइज किया था, अगर आपने नोट किया होगा, केरल में मैक्सिमम जो टूरिज्म है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। मतलब मेडिकल जो है वो टूरिज्म जो है वो माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी उसी तर्ज पर काम करने की जरूरत है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए। पंच काम है जो आयुर्वेद को अगर उठाया जाए तो पंचकर्मा एक विधि है। और क्योंकि हिमाचल में लोग जो आते हैं अनिल, वो हिमाचल में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। यहाँ का जो हवा का है क्वालिटी इंडेक्स में हिमाचल जो है बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए लोगों को यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ पर खींच के लाने के लिए हमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी जिससे कहीं ना कहीं आम जनता का जो ध्यान है, जो बाहर का पर्यटन है, वो यहाँ की ओर आकर्षित हो। अगर आप देखोगे, 3 पंजाब है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है, ये 3 जगह ऐसी हैं जो हिमाचल में बड़ी जल्दी ट्रेवल होते हैं। एवरी सैटरडे संडे का बिजनेस हिमाचल में बहुत है। आपने नोट किया होगा कि फ्राइडे की सैटरडे संडे लगाते हैं और मंडे को फिर वापस चले जाते हैं। पूरा की पूरी होटल इंडस्ट्री जो है वो इसी पर निर्भर करती है, जिस पर अभी जो आपदा की वजह से अनिल जो बात की जा रही थी, आपदा की वजह से 47 दिनों से कोई काम नहीं हुआ है, बहुत सैलानी कम आ रहा है। उसका कारण केवल ये है कि रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी हिमाचल को आत्मनिर्भर बनना है तो पर्यटन के अलावा बाकी मेडिकल टूरिज्म या फिर बाकी चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, हर जगह कहीं ना कहीं हिमाचल को आगे आना होगा और जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ेगा। बहुत